आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। इक्वल टू समेशन 1 अपॉन अल्फा आर प्लस 1 आर वेरी फॉर 1 to n and where alpha 1 alpha 2 alpha and so on are in AP. They are in AP. You are from AP ना? अच्छा कन्नड़, हाँ कोई नहीं। नेबरहुड solve it. What is alpha 1, alpha 2 and alpha 3 are in AP. Alpha 2 must be alpha 1 plus common difference, say D. So alpha 2 is alpha 1 plus D. Alpha 3 alpha 2 plus D और alpha 1 plus 2D है ना, यही तो है ना। अब करो अल्फा आर, तो जो रिटेन करने वाला है ना, हम लोग एग्जाम्पल जब कर रहे होते हैं तो जो चीज रिटेन की जाती है, आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सर हमसे होता नहीं है। जो क्लास में कराते वो तो हो जाता है, जो एक्सरसाइज लेके बैठते तो हवाई लगती क्या हो रहा है उसमें, वो रीजन क्या है उसका, उसमें कुछ और तो लिखा नहीं है, वही टर्म सीक्वेंस, वही अनदर टर्म, एंड देन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेदर कन्वर्जेंट और नॉट, मोनोटोनिक और नॉट, व्हाट इज द लिमिट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बट इन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देयर आर वेराइटी ऑफ टूल्स एज वेल। सो जैसे यहां से एक टूल रिटर्न जो करना है वो ये करना चाहिए, वेन एवर यू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट एंड टर्म लाइक एपी, एपी का सीधा सा मतलब हमेशा ये निकाला कीजिए कि अल्फा आर माइनस 1 इज ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स शुड बी कांस्टेंट, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एपी। इफ इट इज जीपी, दैट रेशियो हैज टू बी कांस्टेंट, दैट इज कॉमन रेशियो, हियर कॉमन डिफरेंस। CR/CD are the concept of APGP concept. दूसरा, जब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्जिक्यूशन। इसमें क्या करना चाहिए, जैसे देखिए इसको 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन अल्फा n इंटू अल्फा n प्लस 1 से दिस यू कैन राइट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, देखिए ना, 1 अपॉन एक सेकेंड अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा 2 और 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है ना। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2, ये कैंसिल होकर यही बचा, प्लस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 और 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन अल्फा n प्लस 1 माइनस अल्फा n इंटू उल्टा अल्फा, हाँ ये तो ठीक ही है, और यहां पर अल्फा n माइनस 1 अपॉन अल्फा n प्लस 1, दिस इज d, दिस इज d, दिस इज d, सो व्हाट इज दैट, 1 अपॉन d and 1 upon alpha 1 minus 1 upon alpha 2 plus 1 upon alpha 2 minus 1 upon alpha 3 and so on 1 upon alpha n minus 1 upon alpha n plus 1 and then it gets telescope. So what is an now? An 1 upon d 1 upon alpha 1 minus 1 upon alpha n plus 1. Confirm? 1 upon alpha 1 and C alpha n plus 1 equal to alpha 1 plus n plus 1 minus 1 into d. An equal to a plus n minus 1 to d. This simple formula for arithmetic progression. So what is alpha? This is alpha 1 plus nd. So now what is an? 1 upon d or 1 upon alpha 1 minus 1 upon alpha 1 plus nd. ठीक है ना, और सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो कुछ तो फायदा होगा। अल्फा 1 प्लस nd माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस nd
ये कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सुंदर, अति सुंदर। ए एन इक्वल टू एन अपॉन अल्फा 1 प्लस एन डी। कंफर्म? कुछ तो रह गया? अल्फा 1 भी है एक और सुंदर, 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू डी प्लस अल्फा 1 अपॉन एन। ये फाइनली हमारा ए एन आ गया, है ना? द आइडिया बिहाइंड दिस एग्जाम्पल इज टू गेट कमांड और लॉजिक ओवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर consecutive multiplication and concept of AP is used। जहां भी इस तरह आएगा, ये इसलिए तो ये वाला एग्जाम में आने वाला है, बट देयर मे बी सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स वेयर यू फाइंड consecutive multiplication with certain more conditions like AP, GP, HP, etc. तो उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अल्फा 1 D प्लस अल्फा, इफ D इज, हाँ, नाउ n tends to infinity, आंसर इज व्हाट? If D is 0 then D 0 से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पहले तो D is नॉन जीरो, D 0 फर्क पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी पड़ेगा। बताते हैं कैसे फर्क पड़ेगा। अभी तो यहां से यहां क्या आ रहा है? नाउ लिमिट ए एन इक्वल टू वॉट? 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू डी इज द आंसर। समझो अभी समझो, यहां तो हमें डी की दिक्कत नहीं हो रही थी, बट जब मैंने लिमिट निकाली तो आंसर क्या आया? 1 अपॉन अल्फा 1 टू डी। और अगर डी मेरा 0 है तो ये तो आने से रहा, तो वो यहीं देखो, अगर डी 0 है मेरा तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा एन इक्वल टू सब इक्वल हो जाएंगे। कॉमन डिफरेंस 0 मतलब क्या हुआ? अल्फा 2 इज अल्फा 1 प्लस 0, दे ऑल आर इक्वल टू सपोज अल्फा। तो मेरा जो ए एन आएगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इट इज एन टाइम्स 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड इट इज डाइवर्जेंट, है ना? सो योर आंसर शुड बी इन टू फॉर्म, व्हेन डी इज 0, व्हेन डी इज नॉट 0, बिकॉज द मोमेंट यू गेट डी लिमिट एस 1 अपॉन अल्फा डी, तो यहां 0 आना खतरनाक है। सो उसको फिर से हैंडल करो वहां से आगे जाके, isn't it? So for this example, this implies this is the question, है ये, this is an, this is the information, then implies if common difference is 0, then sequence an is divergent. If common difference is non-zero, sequence an converges to 1 upon alpha 1 into d. What is d? The common difference. ठीक है, दिस इज डी। तो जब भी आपको एपी हैंडल करना हो तो आप स्टार्ट हमेशा डी से कीजिए। अल्फा आइज आर द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस इज कांस्टेंट, इज द प्रॉपर्टी ऑफ एपी। दुनिया भर की प्रॉपर्टी है जो रिटेन करने वाली है वो ये, द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर मेरे कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आना शुरू हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा एक कॉमन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक दिस इज एग्जाम्पल फ्रॉम जैम एग्जाम। किसी एग्जाम क्वेश्चन था जो मुझे बच्चों ने, जैम के बच्चों ने पूछा था, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, जैम में वो 12th करके आए होते हैं ना, तो 12th उनका नया नया होता है, उनको ये सब पूछा जाता है, बट इट कैन बी एनी टाइम, इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम। वो ऐसे भी गुणा भाग कर सकता है। जस्ट लुक एट हियर, उसने ये दिया, इससे ये बनाया, अल्फा आइज आर इन सपोज एपी। अल्फा आइज किसमें हमारे? एपी में है। डिफाइन ए एन इक्वल टू प्लस प्लस क्या कर लेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे, बिल्कुल। और 1 to n सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई। एपी में तो है, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
ये बी एन अलग सीक्वेंस वाली। द मोमेंट यू राइट दिस इट इज रूट एल्फा आर माइनस रूट एल्फा आर प्लस वन अपॉन एल्फा आर माइनस एल्फा आर प्लस वन। साइन चेंज कर लो ऊपर नीचे। अब नीचे वाले सारे क्वेश्चन शुरू हो गए। नीचे वाले सारे क्या हो गए? सारे हो गए कांस्टेंट, ठीक है। और ऊपर टेलीस्कोप, ये इसको ऐसे भी सकता हूं मैं, समेशन रूट एल्फा आर प्लस वन माइनस रूट एल्फा आर अपॉन डी। तो क्या हुआ मेरा? इट इज व्हाट? बी एन इक्वल टू वन अपॉन डी, और ब्रैकेट में आएगा मेरा रूट एल्फा एन प्लस वन माइनस रूट एल्फा वन। बीच का सारा हो जाएगा कैंसिल। ये समझ में आ रहा है? ये इसको रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे इसके रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर ये माइनस का साइन आएगा, बट नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट गया। बट ये गिवन किस में है? एपी में। एपी से यहां भी एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन यहां आ गया, मैं ये बना लिया, तो ये एपी में, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। नाउ वी हैव दिस फॉर्मेट एंड दिस इज व्हाट? वन अपॉन डी, और यहां क्या आएगा? ये इसके अंदर एल्फा वन प्लस एन डी पावर 1/2 माइनस रूट एल्फा वन, दिस इन दिस फॉर्मेट। अब आगे कुछ और गुणा भाग दिया हो कैंसिल होने के, वो देखा जाएगा। तो बाकी यहां तक पहुंच गए ना, कुछ और इंफॉर्मेशन देगा। नाउ सपोज इसी को देख ले, इसमें से मैं अगर चूज करता हूं एल्फा वन प्रॉपर बाहर ले लिया, ये क्या बन जाएगा? ठीक है, रूट एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करते हैं क्या बन रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, क्या हो रहा है। बट दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। एक एग्जाम्पल और उन्होंने पूछा हमसे बच्चों ने। एक तो ये आप जानते हैं, आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल क्या होगा फॉर एनी आर? दिस इज आर इंटू आर फैक्टोरियल, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल बाहर आया है ना। ये देखने में अजीब लगता है, बट ये बड़ा सुंदर है। When you get conjugative difference, it is very useful। और इस पर क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने? समेशन आर इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन है ना, आर वेरी फ्रॉम 1 to n, दिस इज से ए एन। नाउ क्वेश्चन अबाउट लिमिट ऑफ ए एन। नहीं, ऐसे देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। अब जैसे ही आपने देखा कुछ कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। When we give new kind of question, it simply means another information which can be used in next question. ठीक है। अब ये सोच रहे ऐसी कितनी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कहां तक उठाएंगे। सो दे आस्क विच आर पॉपुलर वन, जो आपके बुक्स में अवेलेबल होती हैं वहीं से। जो कहीं अवेलेबल नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, वो क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। सो इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन, है ना। क्या आएगा इसमें? ए एन इक्वल टू समेशन आर आर फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। और समेशन किसके ऊपर है? आर पे ना, तो एन तो बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। और ये क्या बचा अंदर? समेशन आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो लिखा आपने, दिस इज इक्वल टू आर इंटू आर फैक्टोरियल। इसको भी ये ले सकते हो, ले सकते हो आप। यहां क्या लिख लिया आपने? ये। और आर वेरी फ्रॉम 1 to n। ये क्या आएगा? सब कैंसिल होते, फर्स्ट और लास्ट बचते हैं, केवल क्या बचेंगे अंदर? n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस क्या आया? 1 माइनस 1 अपॉन, क्या लिमिट आएगी? 1, है ना। ये वो एग्जाम्पल जो इस बार आने वाले हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि वो लोग मक्कार लोग हैं जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। मक्कार इन द सेंस मन नहीं होता काम करने का, तो जो ऑलरेडी बने बनाए क्वेश्चन हैं यहां वहां घूम रहे होते हैं। वही आईटी वालों ने बनाया है क्वेश्चन, वो जैम का पेपर वही लोग बनाते हैं, ठीक है। सीएसआई वाले की खुद की बस की कुछ वैसे भी नहीं है उनके बस की, तो वो इन्हीं टीम को देते हैं, भाई बना दो कुछ क्वेश्चन हमारे लिए।
इस बार तो वो भी मुझसे चांस है कि छीन लेंगे उनसे। ये आखिरी एग्जाम होगा जो सीएसआर खुद कंडक्ट करेगी, इसके बाद सीएसआर कंडक्ट नहीं करेगी एग्जाम, मेरी भविष्यवाणी है ये। उसका कोई और बॉडी कंडक्ट करेगी एग्जाम, सीएसआर की बस की नहीं है, ठीक है। यूजीसी की बस की बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी तो सीबीएसई कर रहा था, अब सीबीएसई भी ले लिया वापस उनको, सीबीएसई इस बार वापस ले रहे हैं। अभी पूरे दोनों को मिला के कोई बॉडी बनेगी, सेपरेट बॉडी बनेगी जो एग्जाम कंडक्ट किया करेगी। थोड़ा सा और दिमाग आ जाए ना तो क्या करें, अच्छा भी लगेगा आपको सुन के। दे शुड कंस्ट्रक्ट अ बॉडी लाइक यूपीएससी, यूपीएससी है ऐसे एक यहां बना लें उसको एग्जाम का, ऐसे वहां पे आईएएस सिविल सर्विस होता है, यहां पे कुछ और दे दे, हायर एजुकेशन एचईएस बना दें उसको, हायर एजुकेशन सर्विसेज। फ्रॉम ईच स्टेट देयर आर वैकेंसीज फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट लेक्चरर्स। वो स्टेट से वैकेंसी मांगे और जो इस एग्जाम से सीधे भर्ती करें, उनमें से जिनको ऑप्शन है रिसर्च करने का तो उन्हीं को रिसर्च कराए, और वहां फिर भी वो रजिस्टर्ड हो, मतलब प्रोफेसर बन ही चुके हैं, लेक्चर तो बन ही गए हैं, उनमें करना चाहें कब करें 4 साल रिसर्च, उसके बाद तब आपको सैलरी नहीं मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी केवल। बट जो नहीं करना चाहता, ठीक है मुझे पढ़ाना ही है, तो दे शुड बी डायरेक्टली रिक्रूटेड ना। तो कैडर हो सकता है आपको किस कैडर में जाना है, लाइक यूपीएससी ना, आप वहां जाके डीएम बन रहे हैं, वहां जाके प्रोफेसर बन रहे हैं। लाइक आईएएस इज द हाईएस्ट पोस्ट, सपोज आईएएस, पीसी, आईपीएस एंड रेवेन्यू सर्विसेज। In this way, that can be IITs, then NIITs, then central universities. These can be cadre, and you put your preferences कि कहाँ assistant professor बनना आपको. That may be IITs, then second preference NIITs, then third DU, and central universities, other central universities. They can be preferences. तो कम से कम वो जाएंगे, सीधे तैयारी करेंगे साल भर, एक बार साल में एग्जाम लो। नहीं, आफ्टर प्रिपेयरिंग देन यू क्वालिफाई नेट एंड जेआरएफ, देन अगेन गोइंग फॉर गाइड, ढूंढ रहे हैं गाइड कोई मिल जाए, गाइड भाव नहीं देता। डिफिकल्ट है ना, अभी तो नेट थोड़ी इतना डिफिकल्ट टास्क, नेट जेआरएफ। असली लड़ाई तो तब शुरू होगी जब गाइड ढूंढना होगा। आप टॉप 10 रैंक लेने के बाद भी यहां घूम रहे हो, रैंक लेना सच में आसान काम है। आपको हम लाख बोल रहे हैं ना कि हम यहां से ये करा देंगे, करा देंगे ना, हर बार इतने बच्चे पास होते हैं, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, उन पास होने वाले 20% ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं है। ऑनेस्टली कहूं तो मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं मुंह पे बोल रहे हैं इस चीज को। 20% बच्चे जो लिटरली अच्छी रिसर्च करेंगे, बाकी लोग हो गए अब बेचारे दुखी हो रहे हैं, वो नेट का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, सर कहीं से पीएचडी मिल जाए, कोई कहां से लेगा। 2 साल पहले आईआईटी दिल्ली में शर्मा जी ने, आरके शर्मा जी ने 2 साल पहले या 3 साल हुए होंगे, 12 लोग ले लिए एक साथ, 12, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हो गया ये 12 लोग। फिर हड़कंपा मचा कि ये क्या हो रहा है, फिर 2-3 लोग डिस्ट्रीब्यूट किए, 2-3 लोग को बना किया, फिर अगले बाद आना, यहां आना। आदमी 3 लोगों को पीएचडी नहीं करा पाता है, 12 लोग लेके बैठे हैं, टाइम कहां से देंगे। सोचने वाली बात है ना, जब तक पीएचडी कंप्लीट हो रही होगी, आपका बच्चा जेआरएफ दे रहा होगा, वो भी साथ में आके खड़ा होगा, पापा इस बार आप भी, ठीक है। अब सोचो ना कि ये मुश्किल हो रखी है, तो बेस्ट यही होगा। और मुझे लगता है कि अगर उनके मोदी को थोड़ी बहुत भी अगर इस तरह से आ जाए ना, जैसे वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कुछ इनोवेट करना, कोई इनोवेट करना, ये आ जाए, टेंशन खत्म हो जाए। नहीं, सीधे सीधे आईएएस एस्पिरेंट्स आर गुड इनफ, 1 ईयर दे प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम ना, फिर तो लोग 4 साल तैयारी करेंगे ना उस एग्जाम के लिए, पता है इसका सीधे नौकरी लगनी है, वो भी क्लास 1 गस्टेड प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज, क्लास 1 जॉब, पता है ना इसके बाद सीधे जॉब लगनी है। और जरूरत है भी, ऑलमोस्ट इंडिया नीड्स मोर देन 1,50,000 टीचर्स एट हायर लेवल, 1,50,000 टीचर्स जरूरत है अभी, कम से कम मैथ्स में 10 सालों की जरूरत है, मैथ्स में। हम लोग का काम खत्म, आराम से रिजाइन कर घर में बैठेंगे, बीवी को रिजाइन करूंगा, देखो अब मैं नहीं आ रहा, ठीक है। बट दिस इज व्हाट वी नीड, वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ एलएस जेआरएफ एग्जाम, जरूरत नहीं है। ये जरूरत हम लोग को फुलफिल कर रही है, सिंपल सी बताएं तो। इस तरह एग्जाम हम लोग को मौका दे रहे हैं सर्वाइव करने का, लाइफ में सिस्टम खड़ा करने का। बट उसके बाद हम लोग टन भर का ना, आपको बस नेट जेआरएफ आ जाता है ना, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जेआरएफ का या नेट का, उसके बाद इतना बड़ा प्रेशर भी मिलता है। अब अभी तो बहाना था कि चलो ठीक है दिल्ली जाके तैयारी कर, अब क्या करोगे, अब बहाना भी खत्म हो गया। आप समझिए इस चीज को। सो ट्राई टू बी गुड लर्नर, वो ज्यादा काम आएगा। मैं लाख कह लूं, दिस इज नॉट प्रोफेशनल मूव, जैसे मैं कहता हूं ना कि आपको सीखना चाहिए, ये प्रोफेशनली अच्छा नहीं माना जाता। मेरा मैनेजमेंट मुझसे गुस्सा होता है कि अब ये सब क्या बोल देते हो, बट सीरियसली दिस इज नॉट द वे कि हम आपको फुटकर में पढ़ा दें, उससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। कहीं ना कहीं गिल्ट होता है हम लोग को कि हम लोग गलत कर रहे हैं। खुद ही कह रहा हूं ना, 150 बच्चे ऐसे भी पास हो जा रहे हैं इसको जो डिजर्व नहीं करते हैं, जेआरएफ लेना, नेट लेना, ऐसे बच्चे पास हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। और वही वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया उनको, मारेंगे 4 लोगों को, वो ड्राइविंग तो नहीं आ रही ना, 1/x का लॉ। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM.
Visit our website or click on the link highlighted to know more. log x इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर log x स्क्वायर। झोंक में बोली जाते हैं ना, वो ऐसे करेंगे तो इसी को कहते हैं हिट एंड रन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हिट एंड रन। तो समझिए, सो ये जो अब जैसे 2-3 एग्जांपल हमने किए, इनमें एग्जांपल तो ठीक है, याद हो अच्छी बात है, इफ यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल गुड इनफ, बट द थिंग विच यू शुड रिटेन इज द कॉन्सेप्ट लाइक दिस स्मॉल, दिस इज ब्यूटिफुल कि यू कैन राइट दिस एज r+1 factorial minus r factorial. This is important. 1/α1 into α2, you can write 1/α2 minus α1 या r+1. तो r+1 r और ये 1/α r. These are important phenomena. हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। Then the subsequent difference ये ढूंढना, ये सीखने की चीज होती है। दूसरा सपोज एक चीज देखिए आप, 1/n+1, जस्ट इट इज समथिंग, कुछ लिखा हुआ है 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, सपोज ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगले में क्या आएंगे, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। दिस इज 1/n+1 इंटू n+2. Can I write this as 1/n square? It will be more or less if I write this as 1/n square. ये मैं इसकी जगह n स्क्वायर कर दूं, मैंने नीचे क्या किया, छोटा कर दिया ना, तो पूरा बड़ा हो जाएगा। इसको 1/n कर दूं तो n, है ना, ये क्या है, GP. So from this to this, it is not always your interest in the limit. Try to play with the inequalities. इसको चलो बड़ा कर देते हैं, चलो छोटा कर देते, कुछ तो आएगा, शायद सैंडविच बन जाए। इट इज ऑलवेज यूजफुल सैंडविच, नहीं? ये हुआ, ये क्या है, जीपी। एंड सी द ब्यूटी ऑफ दिस, 1/n बाहर लिया मैंने, 1 + 1/n एंड सो ऑन। व्हाट इज सम, n n ऊपर जाएगा ना, क्या आ गया, 1/n-1. सो दिस होल इज लेस देन 1/n-1 इक्वल टू n। एक ही नंबर का फर्क है ना, और n ग्रेटर देन, ऐसा कर नहीं सकते। ये n-1 से n बड़ा है तो ये नंबर छोटा हो जाना चाहिए, बट इट इज जस्ट वन टर्म ना। इवेंचुअली इट इज, अगर आप 2 से उठाते हैं, रिप्लेस n बाय k+1, n नेचुरल नंबर ही तो है ना, n रिप्लेस n बाय k+1, इट इज व्हाट, अब तो ठीक है k नेचुरल नंबर एंड k फ्रॉम 2 to infinity, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो दिस यू आर प्लेइंग विद दिस काइंड ऑफ, एक ये रिजल्ट इज 1/n+1 + 1/n+1 इंटू n+2, एंड दिस यू आर प्रूविंग इज लेस देन 1/k, k ग्रेटर देन 2। हो गया, तो सम आएगा, जो भी आया पूरा सम, इसका सम, और फाइनली यहां से पूरा सम आ रहा है ना, किसकी कुल आ गया, ये 1/n+1, यही तो आ रहा नहीं आ रहा। दिस टेंस टू व्हाट, n टेंस टू में, ये पूरा सीक्वेंस कहां जाएगी, 0 पे, कंफर्म। अच्छा, ये सारे टर्म है, अगर मैं इसको हटा दूं, 1/n+1 से कुछ ऐड किया गया, नहीं किया गया, ये इट इज समथिंग विच इज एडिंग टू 1/n+1, तो उस साइड क्या लिख सकता हूं मैं, 1/n+1, so it is greater than what, 1/n+1 and less than 1/n। अब सैंडविच लगा दो, कुछ भी 0 से बड़ा कर सकते थे, isn't it? ये इंपॉर्टेंट है, बट ये इनको वो करना, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, देयर आर 4 क्वेश्चन इन सिंगल क्वेश्चन, देयर आर 4 क्वेश्चन, मैंने कल दिया भी था वो क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैं आपको वो सॉल्व करा देता हूं। एक क्वेश्चन बड़ा यूजफुल है, पिछले 1 साल से काफी पॉपुलर है, नेट में आएगा अगली बार पक्का, एनबीएचएम में, टीआईएफआर में, जगह जगह उसके बारे में चर्चा हो रही है उस क्वेश्चन की, ठीक। तो पॉपुलर क्वेश्चन याद रखने चाहिए लोगों को, बट मैं इसलिए दे रहा हूं कि इसमें जो स्टेप्स है ना, वो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इन्हें याद रखो। एक क्वेश्चन ये, जैसे हम देख रहे हैं, ई जानते हैं आप, ई इक्वल टू किसकी लिमिट होती है, ई इज लिमिट ऑफ 1 + 1/1 factorial + 1/n factorial, इसकी लिमिट है ई,
इसी की लिमिट है। डिफाइन आर एन इक्वल टू ई माइनस 1 प्लस 1 बाई एन फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1 बाई एन फैक्टोरियल। दिस I can directly say that limit Rn equal to 0। वो तो डेफिनेशन उसकी वही है ना, एक ये दिमाग में रखिए पहले तो, व्हाट इज Rn? दिस माइनस दिस। और वैसे देखा जाए यहां पर, नाउ इफ आई मल्टीप्लाई, नाउ सेकंड पॉइंट, n फैक्टोरियल Rn, इसको देखो क्या है ये, अगर मैं पूरा एक्सपेंशन खोल दूं, इसको E का पूरा एक्सपेंशन खोल देता हूं, तो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 अपॉन n प्लस 1। Rn क्या है? ये पूरा n तक जाएगा, Rn इसके बाद का हिस्सा Rn है, ये माइनस हो गया। दिस इज व्हाट 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सी, मैंने n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, यहां करो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसमें टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल कैंसिल, पहला टर्म क्या आएगा? 1 अपॉन n प्लस 1। अगला टर्म क्या आएगा? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, वो जो अभी हम गुणा भाग कर रहे थे। दिस इज ऐसे आ जाएगा, ठीक है ये, एंड देन दिस इंप्लाइज n फैक्टोरियल Rn लाइज 1 अपॉन n बिटवीन n 1 अपॉन n प्लस 1। वो वैसे भी मालूम था, एंड हेंस लिमिट n फैक्टोरियल Rn इज 0। ये सब अपने आप में क्वेश्चन से रिटेन दीज आर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये है, इतनी ही लिमिट n इंटू n फैक्टोरियल into Rn, where R is defined like this, lies between n upon n plus 1 and n upon n which is 1। दोनों ये तो है ना, दोनों तरफ n मल्टीप्लाई कर दो, तीनों ये आ जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग, लिमिट n इंटू n फैक्टोरियल Rn इक्वल टू 1। ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो a n इक्वल टू दिस दिस दिस। इस अकेले एनालिसिस में 4-5 क्वेश्चंस हैं, इसको पर्ची पे छपका के रख लेना, एक क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। हर स्टेप पे कुछ देर कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं यहां पे, तो दिस लिमिट इज इक्वल टू, और वैसे सोच के देखो, निकालने की कोशिश करो। गंदा लग रहा है ना ये, यहां पर केवल इस स्टेज पे देखोगे मुश्किल हो जाएगी आपको। इस स्टेज पे n से मल्टीप्लाई तो इन्फिनिटी भी आना चाहिए, पता नहीं क्या कर रहा है, बट दिस इज व्हाट 1, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज 1 नाउ। और इसके बाद जिस क्वेश्चन के लिए सारी माथा पच्ची हुई थी वो ये क्वेश्चन था, डिफाइन an इक्वल टू n साइन 2 पाई n फैक्टोरियल e, ठीक है। ये यहां का क्वेश्चन है, ये MIT में आया पहले, उसका TFR में आया, उसके बाद अब नेट JRF 2017 जून, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड देन लिमिट, इसको मैं ऐसे लिखूं, देखना ये लिखा हुआ है ना, ये n फैक्टोरियल e कहां गया, ये n फैक्टोरियल e माइनस n फैक्टोरियल हियर। व्हाट इज n फैक्टोरियल e? नाउ n फैक्टोरियल e इक्वल टू n फैक्टोरियल Rn plus k, where k belongs to natural number, true or not? by, इसको नाम दे दो कोई इक्वेशन 1, इसमें n फैक्टोरियल, इसमें n फैक्टोरियल और इसमें n फैक्टोरियल, इट इज n फैक्टोरियल, एक करते आएंगे ना, ये 1 प्लस 1 एक, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? n फैक्टोरियल इंटू दिस इज व्हाट, ये सारे नंबर 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा n फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा n फैक्टोरियल को, अप टू n है ना ये। रिमेंबर, r फैक्टोरियल
डिवाइड्स। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। n फैक्टोरियल फॉर ऑल r इक्वल टू 1 to n। तो ये सारे साइड डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सारा क्या बन जाएगा? एक नेचुरल नंबर। तो आर एन फैक्टोरियल इंटू आर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू ई माइनस के। सब में नेचुरल नंबर के उधर ले जाओ। अब रख दो उसमें उठा के। तो ए एन इज वॉट? एन साइन 2 पाई के प्लस एन फैक्टोरियल आर एन। बस क्वेश्चन खत्म। क्या आएगी लिमिट? अरे साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, साइन है ना। तो यहां पर ए एन को लिखो एन साइन 2 पाई एन फैक्टोरियल आर एन लिख सकता हूं मैं। ये 2 पाई अंदर जाएगा, साइन 2 के पाई प्लस थीटा साइन थीटा। तो ये तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखना इसको, दिस इज इक्वल टू जो एंगल है ना, इसी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। देख सकता हूं ऐसे में, ये कांस्टेंट है, ये कहां जा रही है? एन फैक्टोरियल आर एन कहां जा रहा है? 0 पे। एन फैक्टोरियल आर एन ये 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। ये साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0, ये क्या आएगा? तो लिमिट एन टेंस टू ए इंफिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट एन, ये तो 2 पाई लिख लेता हूं यहां पर, 2 पाई एन एन फैक्टोरियल आर एन इंटू लिमिट साइन 2 पाई एन फैक्टोरियल आर एन अपॉन 2 पाई एन फैक्टोरियल आर एन। बताइए क्या आएगा? सो लिमिट ए एन इक्वल टू 2 पाई। रिमेंबर दिस, लिमिट एन साइन 2 पाई एन फैक्टोरियल ई, और कुछ था ना? बस यही था, इक्वल टू 2 पाई। सोच के भी नहीं पहुंच सकते थे वहां पर कि 2 पाई आएगा। ये n में मल्टीप्लाई किया है साइन 2 पाई एन फैक्टोरियल ई को। दिस 2 पाई हैज अ रोल, है ना? एवरी फैक्टर हैज अ रोल। n फैक्टोरियल ई 2 पाई देन होल मल्टीप्लाइड बाय n। और ये n से मल्टीप्लाई करना ही फायदेमंद हुआ कि n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू आर एन, दिस हैज लिमिट 1। तो 2 पाई और इसकी लिमिट 1, इसकी लिमिट 1, ठीक है? तो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो। ये इसकी लिमिट हमने देखा था ना कि जो n फैक्टोरियल आर एन था, ये आया था 1 अपॉन एन प्लस 1 और 1 अपॉन एन के बीच में। तो ऊपर नीचे हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह और सैंडविच अप्लाई कर दी, ठीक है? क्लियर? We'll keep on adding certain examples which can give you extra information. देखिए, 2 तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक तो जो आपके पास लिस्ट आती है आपके बुक्स में या नोट्स में या जो असाइनमेंट्स हैं उनमें। दूसरा कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो पॉपुलर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यहां वहां आए हुए हैं। तो किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन है ना, वो तो आप रट्टा मार ही लो। वो TFR का है, NBHM का है, IC बंगलौर का है, या बाहर का भी MIT का है। MIT बोले तो MIT, हाँ, मैसाचुसेट्स वाला, गाजियाबाद, वहां भी है, ठीक है? बट वो उनके इंटरेस्ट दे फ्रेम क्वेश्चन, साल में एक बार लेना होता है, बैठ तमीज से बनाते हैं। यहाँ तो हर 6 महीने यहाँ एग्जाम होते रहते हैं। वही टीचर दुखी रहता है, उसके पास अभी यार कुछ क्वेश्चन और भिजवा दो, कल TFR है, फिर NBHM है, तो पूरे साल बनाते रहते हैं बेचारे बैठे बैठे, और वो की आते रहते। यू फाइंड देयर वर 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम योर FLT इन गेट एग्जाम। अभी जो गेट हुआ था ना, कोई बता रहा था कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से एज इट इज उठ के भी वही आया था।
वो कहां से, वो हम लोग ज्यादा फुर्सत से इस मामले में, बेचारे क्या करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो जस्ट रैंडम कौन से उठाते हैं वहीं फ्रेम कर देते हैं. इफ यू आर ट्रेन ओवर रैंडम कॉन्सेप्ट ना, पहला टाइम पॉइंट ये, अच्छा इस पे ये बन जाएगा, इस पे ये बन जाएगा, उतना काम कर लीजिए, हैप्पी रहिए. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं जो थोड़ा बहुत दुखी करेंगे करेंगे, बट अच्छी बात ये होगी अगर ये रिजल्ट भी याद रह जाए, है ना. आपको इसकी सीक्वेंस ये रूट ये 1/n e पावर 1/n -1, ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसको अगर अभी तकलीफ में है तो n टेंस टू इंफिनिटी, दिस टेंस टू 1, ठीक है. और वैसे एक्सप्रेशन क्या देगा इसका, एक्सप्रेशन खोलो इसको, एक्सप्रेशन ये है क्या, 1 + 1/n टू द पावर, ये एक्सप्रेशन यही तो है ना. ओ 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन पावर 1/n -1, ऐसे लिख सकते हैं आप. और एक्सप्रेशन खोल दीजिए इसका, ऐसी तो है ना. ये क्या आएगा टर्म, 1 + 1/n + 1/2 फैक्टोरियल 1/n² एंड सो ऑन, ऐसी बनेगा. फिर आगे आगे और टर्म आने शुरू हो जाएंगे, बनेगा तो ऐसे ही अल्टीमेटली ना, -1, ये 1 से 1 कैंसिल, पहला टर्म क्या आया 1/n. अब मैं इसके बाहर n कर दूं, अब लिमिट क्या आएगी, तो हम डायरेक्ट भी देख सकते थे e पावर 1/n - 1/n, ऐसे भी, या फिर यहां से क्या लगेगा, ये n कैंसिल होगा तो ये फर्स्ट टर्म, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0. सो वी शुड रिमेंबर सच काइंड ऑफ लिमिट एज वेल, n × e पावर 1/n -1, दिस लिमिट इज as many as possible. Try to add good example in sequence. So far we have discussed almost 50 examples, है ना. 30 की वो अपनी लिस्ट है, कुछ एग्जाम्पल यहां से और मिल जाएंगे आपको. जितने इसको ऐड करते हैं उतना फायदा होगा. अब सीरीज में जाएंगे तो कुछ एग्जाम्पल और बनेंगे सीक्वेंस के. सीरीज की में भी अल्टीमेट पढ़ना सीक्वेंस ही है ना, सीरीज का अपना कुछ नहीं है. हम कह सकते हैं नाउ वी आर इन द पार्ट 2 सीक्वेंसेस, बजाय ये कहने के नाउ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स. इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से सीक्वेंसेस पार्ट 2, धूम 2, है ना, ऐसे सीक्वेंसेस पार्ट 2. लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन, थोड़ी सी लिख देते हैं. हम लोग ऐड करते रहेंगे, एग्जाम्पल ऐड करते रहेंगे, आप लोग भी कुछ लेके आइए, शेयर कीजिए. ये मत कैसा इसकी लिमिट बता दो, अगर आपको लिमिट निकाले तो मुझे पर्ची भी दे देना, यहां टाइम नहीं खराब करूंगा. आपको अगर लगता है कि ये लिमिट तो वो मुझे दे दो, सर इसकी लिमिट मुझे चाहिए, बट कीप ऑन डिस्कसिंग एग्जांपल्स ऑन सीक्वेंस. सर इस केस में क्या होगा, सी द ब्यूटी व्हेन वी डिस्कस कॉची सीक्वेंस, वी डिफाइन एंड सेपरेटली विथ फंडामेंटल डेफिनेशन वी प्रूव्ड वन इज बाउंडेड एंड अदर दैट इट कैन नॉट हैव मोर देन वन लिमिट पॉइंट एंड नथिंग टू शो एक्स्ट्रा एंड वी क्लेम इट इज कन्वर्जेंट. वी जस्ट क्लेम इट कैन नॉट हैव मोर देन वन लिमिट पॉइंट. बेसिक टूल, अगर दो होंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा, ये तो किया ना आपने. सीक्वेंस इज कॉची कैन नॉट हैव मोर देन वन लिमिट पॉइंट, ये सिंपली प्रूफ कर लिया. और अगले स्टेप में बाउंडेड, और फिर अपना C2 कि बाउंडेड विथ यूनिक लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंट, कि बाउंडेड चलते हो गया और कॉची चलते एक से ज्यादा हो नहीं सकता था. तो ये एक काम की चीज है, ऐसे रिजल्ट बनाइए. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.